नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो कौन सा अनोखा छक्का मारा है जो सीधा और बराह रास्त भारत के मुंह पर जाकर लगा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय बॉर्डर फोर्स ने 25 बांग्लादेशी क्यों मार डाले। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन किया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल की जानिब से भारतीय हेलीकॉप्टर गिराए जाने की इतलात के पीछे असल मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के ख़िलाफ़ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे आप क्रिकेट की ज़ुबान में कप्तान का अनोखा छक्का भी कह सकते हैं। इस छक्के की नौइयत क्या है वो आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले के पीछे जो एक कहानी है वो सुनाते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि भारत ने चंद रोज़ पहले 3 बांग्लादेशियों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सरहद पार करके भारत में दाखिल होने की कोशिश की और इन 3 बांग्लादेशियों को मार दिया गया। अब भारतीय पुलिस ने इस वाक़े पर यह बयान दिया कि ये जो 3 बांग्लादेशी थे इन्होंने सरहद पार करके लोगों के मवेशी चुराने की कोशिश की और जो देहाती थे करीमगंज के उन देहातियों ने इन 3 बांग्लादेशियों को मारा। लेकिन जो बांग्लादेशी हुक्काम हैं उनका मानना यह है कि इन 3 बांग्लादेशियों को भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने कत्ल किया और उस बॉर्डर फोर्स ने इन 3 बांग्लादेशियों को मारा। उसके बाद जो भारत के इस इक़दाम के बाद जो बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भारत के ख़िलाफ़ एक बहुत ही सख्त बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश उन सरहदी मकामात की निशानदेही करने की कोशिश कर रहा है जहां बांग्लादेशी शहरियों को हलाक किया जा रहा है, यानी भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत इन सरहदी मकामात पर अपने मज़ीद फ़ौजी तैनात करेगी ताकि बांग्लादेश के जो शहरियों की हलाकत है उसको रोका जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय बॉर्डर फोर्स की कार्रवाइयाँ हैं वो किसी भी सूरत बांग्लादेश के लिए काबिल कबूल नहीं है और जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने इसे बांग्लादेश की जानिब से भारत के लिए एक सख्त पैगाम करार दिया। और साथ ही बांग्लादेश के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के पास अपने मवेशी बहुत हैं और बांग्लादेशियों को किसी और मुल्क से मवेशी लाने की या चुराने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि इस साल के जो पहले 6 महीने थे सिर्फ उन 6 महीनों में भारतीय फोर्सेस जो हैं वो 25 बांग्लादेशियों को हलाक कर चुकी हैं और इनमें बांग्लादेश का एक 16 साल का वो तालिब इल्म भी शामिल था जिसको उसके बाप के सामने गोलियां मारकर हलाक किया गया। और इसको हलाक करने के लिए जो भारतीय बॉर्डर फोर्स का एहलकार था उसने सरहद पार करके वो बांग्लादेश के इलाके में घुसा और वहाँ उसने इस तालिब इल्म को गोलियां मारी और इस मामले पर बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की लहर भी उठी थी और बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ था भारत के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि चंद रोज़ पहले नेपाली सोशल मीडिया पर नेपाली शहरियों ने एक वीडियो पोस्ट की और उसके साथ कुछ ऐसी पोस्टें लगाईं जिनमें उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा जो शिद्दत अख्तियार किया है उसके बाद नेपाल में सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की भारतीय एयरफोर्स ने और उसके जवाब में नेपाली एयरफोर्स ने भारत का एक हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराया। इस सिलसिले में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की और इस वीडियो के साथ जो नेपाली शहरियों के जो पैगामात थे उनमें भारतीय हुकूमत और भारतीय फोर्सेस के लिए
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा नफ़रत भरी हुई थी, जिसको जो तज्ज़ियाकार हैं इस खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले, उन्होंने बहुत ही हैरान कुन करार दिया, क्योंकि नेपाल जो है वो हमेशा भारत के ज़ेर असर रहा है। लेकिन ये जो रीसेंट सरहदी तनाज़ात हुए हैं उसके बाद नेपाल के अवाम में भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी ही एक नफ़रत की लहर पैदा हुई है। अब बाद में तो ये पता चला कि ये जो वीडियो थी और इसके मुतल्लिक जो इतलात थी वो तो गलत थी, लेकिन जो जिस किस्म का गुस्से का इजहार किया नेपाली शहरियों ने और जिस किस्म की नफ़रत का इजहार किया नेपाली शहरियों ने भारतीय हुकूमत के लिए और भारतीय अफवाज के लिए, वो बहुत ज़्यादा बहुत से लोगों के लिए चौंका देने वाली चीज़ थी। और अब आते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सफारती छक्के की जानिब। तो आप ज़रा नोट कीजिए इस मामले को कि एक ऐसे वक्त में जब भारतीय फ़ौज को चीनी फ़ौज के हाथों लद्दाख में हज़ीमत उठाना पड़ी, जब उसका नेपाल के साथ एक सरहदी तनाज़ा चल रहा है, नेपाली पार्लियामेंट ने अपना नेपाल का एक नया नक्शा मंजूर किया है और ये वो नेपाल है जो हमेशा भारत के ज़ेरे असर रहा है और तारीख़ में पहली मरतबा नेपाल ने भारतीय सरहद पर अपने फ़ौजी भी तैनात किए हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब भारत का चीन के साथ तनाज़ा चला, चीन से भारत ने मार खाई, अब नेपाली जो फ़ौज है और नेपाली हुकूमत और नेपाली अवाम वो भी भारतीय जारियत के जवाब में भारत को आंखें दिखा रहे हैं। और तीसरी जानिब जब भारत का बांग्लादेश के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट और एक तनाज़ा खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को फ़ोन किया, जो कि तमाम सफारती हलकों के लिए बहुत ही हैरान कुन था। और ये जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है हसीना वाजिद, ये हमेशा से भारतीय हुकूमत के और भारतीय पॉलिसियों के ज़ेरे असर रही हैं और एक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का उनको फ़ोन करना और उनको पाकिस्तान आने की दावत देना एक बहुत ही गैर मामूली बात समझी जा रही है। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि जब दो मुल्कों के सरबराहान के दरमियान कोई मुलाकात तय होती है या उनके दरमियान कोई टेलीफोनिक बात होनी होती है, तो उससे पहले दोनों मुल्कों के जो सफारती हुकाम हैं वो ये तय कर लेते हैं कि इस मुलाकात में या इस टेलीफोनिक जो कॉल है इसके दौरान किन मामलात पर बातचीत होगी। और अगर कोई एक मुल्क किसी मुतनाज़ा मामले पर या किसी ख़ास मामले पर बातचीत ना करना चाहे, तो ये तय कर लिया जाता है कि इस मुलाकात में या इस टेलीफोनिक कॉल में उस मामले पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया, उसमें उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं वो मामला भी उठाया। उसके साथ साथ सार्क को मजबूत करने का जो मामला है वो भी उनके सामने रखा। और आपको यहाँ ये भी बताएं कि पाकिस्तान में सार्क की सरबराह कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन भारतीय साजिशों और भारतीय लॉबिंग की वजह से वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसको मनसूख करना पड़ा था। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का मामला उठा दिया, दूसरा सार्क का मामला उठा दिया और तीसरा बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान आने की दावत भी दे दी। एक ऐसी बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म जिनकी जो हमेशा से भारत के ज़ेरे असर रही हैं। अब इस मामले पर भारतीय मीडिया ने और भारत के जो सफारती हलके हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो शोर मचाया, बहुत ज़्यादा वो इस मामले पर ज़िद हुए और भारतीय मीडिया पर हमने देखा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़बरें भी चलीं। और जो प्राइम मिनिस्टर ने इस मुलाकात इस टेलीफोनिक कॉल में मकबूजा कश्मीर का जिक्र किया, तो इसका मतलब यह है कि दोनों मुल्कों के सफारती हुकाम इस बात पर रज़ामंद थे इस कॉल से पहले कि इस मामले पर अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मकबूजा कश्मीर के मामले पर बातचीत करना चाहें तो बांग्लादेश को इस मामले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की कॉल थी, इसको जितने भी सफारती हलके हैं, चाहे वो पाकिस्तान के सफारती हलके हों या भारत के सफारती हलके हों और एवन बांग्लादेश के जो सफारती हलके हैं वो भी इस कॉल को एक इंतहाई गैर मामूली कॉल करार दे रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब भारत ने अपने हमसायों के साथ जारियत करने की कोशिश की और उसके तमाम हमसायों ने उसे आंखें दिखाना शुरू की, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे वक्त में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करके भारत को बैकफुट पे धकेल दिया। और इस मामले पर ख़ुद भारतीय अपोजिशन भी नरेंद्र मोदी की सफारती नाकामियों पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तजिया पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मजीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।